नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है हमारी अधूरा विवाह। बिना पति के प्रेम के वह कैसा विवाह हुआ भला। और अगर पति का प्रेम नहीं है तो इस विवाह का क्या औचित्य है। यह सवाल भव्या के अंतर्मन में गूंज रहा था। अब तो भव्या का मन कर रहा था कि एक पल के लिए भी वह इस घर में न रहे। शादी की पहली रात जब किसी पत्नी को कोई पति ऐसा कह दे तो उस पत्नी की क्या हालत होगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। माना कि भव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और तपन अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्या इससे तपन को भव्य की भावना से खेलने की इजाज़त मिल जाती है? क्या ज़्यादा अमीर न होना अपनी ज़िंदगी को दूसरों की मर्ज़ी से जीने लायक बनाने के लिए होता है? यह तमाम सवाल जो उस रात भव्या के मन में उमड़ रहे थे। साथ में एक बात और उसके मन में आ रही थी कि क्या बाबा को पता था तपन किसी लड़की से प्यार करता है? तब भी उन्होंने मेरी शादी उससे क्यों करवा दी? नहीं नहीं, शायद बाबा को नहीं पता। इसका मतलब है तपन और उसके माता पिता ने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया है। ये सारी बातें भव्या के मन में थी, लेकिन वह किससे पूछती। तपन तो उसी कमरे में बड़े से सोफे पर मुंह मोड़ कर सो गया था। खैर, किसी तरह रात कटी और अगले दिन पग फेरे की रस्म थी। भव्या सुबह तड़के उठी ही थी कि सास ने ऐलान कर दिया कि आज पग फेरे की रस्म में बहू मायके नहीं जाएगी, क्योंकि अगले दिन ही रिसेप्शन है। सो उसी की तैयारी की जाएगी। यह सुनकर भव्या मन मसोड़ कर रह गई। वह जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से बात करना चाहती थी। खैर, किसी तरह रिसेप्शन की अगली सुबह और जब वह मायके के लिए रवाना हुई तो उसकी सास ने गाड़ी में बहुत सारा खाने पीने का सामान और घर वालों के लिए कपड़े वगैरह रखवा दिए। यह सब देख भव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो शादी पर इतने सारे कपड़े आदान प्रदान हुआ था, फिर से कपड़े क्यों दिए जा रहे हैं। गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद ही भव्या को मालूम पड़ गया कि यह सब तामझाम किस लिए था। जब तपन ने उसे बड़े धीमे स्वर में कहा कि अपने मायके में किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें पत्नी का अधिकार नहीं दिया है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बस यह समझ लो कि यह शादी एक समझौता है जो आजीवन चलेगा। मेरे माता पिता कभी भी मेरी उस लड़की से शादी नहीं होने देंगे जिसे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं होगी। तुम जैसा चाहो वैसा रह सकती हो, बस अपना मुंह मत खोलना। सुनकर मजबूर भव्या अपना मुंह बंद रखने के लिए विवश हो गई और सोचने लगी कि सच शादियाँ मजबूरी में की जाती हैं तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जो भव्या छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, शादी के नाम पर न जाने उसके भोले मन में कितने सारे लड्डू और बुलबुले उठते थे। वह बिल्कुल शांत हो गई थी। मायके में उसका बुझा बुझा चेहरा बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वह बार बार माँ के पूछने पर टाल जाती थी। तो माँ भी क्या करती, आखिर माँ से नहीं रहा गया तो उन्होंने खुलकर पूछ ही लिया। फिर भव्या ने भी रो रो कर अपने मन की बात माँ के सामने रख दी। जब पूरी बात पता चली तो माँ ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हें जैसे भी हो उनके साथ ही निभाना होगा। पर भव्या ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जहाँ मुझे प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। उसकी आवाज़ में दृढ़ता के सामने माता पिता ने कुछ नहीं कहा। पर तुम यह मत भूलो कि तुम से छोटी भी दो बहनें हैं। अगर तुम इस तरह से मायके में रह जाओगी तो उन दोनों की शादी भी नहीं होगी। यह भव्या के उस पिता के शब्द थे जो उसे बहुत प्यार करते थे, पर अब एक मजबूर पिता के थे। और भव्या यह अच्छी तरह जानती थी कि इस समाज में शादीशुदा बेटी का मायके में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जितनी कुंवारी बेटी खटकती है उससे ज़्यादा शादीशुदा या तलाक बेटी समाज की आंखों में खटकती रहती हैं। पर फिर भी उससे हिम्मत जुटाकर कह दिया, लेकिन बाबा, मैं चाहे पूरी ज़िंदगी उस घर की नौकरानी बनकर रहूं, लेकिन मेरी सेवा का भी कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पति का प्यार और सम्मान तो कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा भी अपने लिए खड़ी होती हूँ तो कल को मेरा एक स्वाभिमान भरी ज़िंदगी होगी और मेरी दोनों बहनें भी अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने हक के प्रति और अपने अस्तित्व के प्रति सतर्क हो जाएंगी, क्योंकि तपन जैसे लोग तो और भी मिलेंगे।
हमें खुद को मजबूत करना होगा और खुद की अहमियत समझनी होगी, ताकि हमें कोई भी इंसान दोयम दर्जे का न समझे। थोड़े से विरोध के बाद भव्या के माता पिता उसकी बात मान गए और भव्या ने अपने जीवन का संकल्प निश्चय कर लिया कि वह पहले अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखेगी। सबसे पहले तो वह आत्मनिर्भर होकर अपना मुकाम हासिल करेगी और इस क्रम में वह अपनी दोनों छोटी बहनों को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेगी। अब भव्या के जीने की वजह बदल चुकी थी। वह अब अपने आप पर ध्यान देने लगी थी और अपने करियर बनाने की तैयारी कर रही थी, ताकि वह तपन को तलाक देकर नई ज़िंदगी शुरू कर सके। तपन और उसके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि भव्या उनकी बात मान ले, लेकिन भव्या ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया था और उसे वह पता था कि आगे उसे क्या करना है। इसलिए उसने सही समय पर तलाक मिल गया और उसने अपने पैरों पर खड़े होकर आगे जाकर अपने मनपसंद युवक पवन से शादी भी कर ली। ऐसा कई बार होता है कि जीवन में कभी भी एक पल ऐसा आता है जब हमें एक अपने लिए निर्णय लेना होता है और उस निर्णय का हमारा भविष्य निर्भर करता है। भव्या ने भी सही समय पर अपने भविष्य का कठोर निर्णय लिया, जिसकी वजह से उसका भविष्य तो संवर ही गया, साथ ही उसकी दोनों बहनों को भी जीवन जीने का अंदाज पता चल गया और अपने अस्तित्व को स्थापित करना कितना ज़रूरी है यह भी पता चल गया। शुरू में जो लोग भव्या को एक तलाकशुदा समझकर, अकेली औरत समझकर कमतर समझते थे, आज उसे एक सफल नौकरी पेशा के साथ एक कुशल गृहिणी के रूप में देखकर अपनी बहू बेटियों को उसका उदाहरण देने लगे थे। इन सब के मन में भव्या का अपना आत्मविश्वास और उसका साहस था, जो वह समाज की गलत सोच और मान्यताओं से टकराई और खुद को विचलित नहीं करके अपना हक लिया और अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश की। तभी आज उसका नाम एक उदाहरण बन चुका है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।